तो मुझे लगता है कि हमारी बातचीत में के रिकॉर्ड होने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हम लोग देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। अपनी अभिव्यक्ति की यही तो आज़ादी मिली है। हाँ, बाबा राव अम्बेडकर जी ने तो दी है, लेकिन मैं हम्म। देखता हूँ बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि भाई साहब मेरा जो है ना, जो आपने रिकॉर्ड किया है उसे डिलीट कर दीजिए, प्लीज अपलोड मत करिए। ऐसी रिक्वेस्ट करने वाले मेरे साथ कम से कम बहुत सारे विद्वान रहते हैं। ये है ही है। अब जिस प्रकार से जो है कि सरकार जो है, हाँ, आम जनता के पीछे उनकी आवाजें बंद कर रही है, अपनी आवाजें इम्पोज कर रही है। हाँ, अब सरकार जनता की आवाज नहीं सुन पा रही है। हाँ, इसलिए लोग कह रहे हैं कि हमारी जो है कि डिलीट कर दीजिए। हाँ। लेकिन मैं कहता हूं कि भैया, आप जो भी बोलिए जिम्मेवारी से बोलिए, और जहां हम्म। आपका फंडामेंटल राइट बाबा अंबेडकर जी ने दिलाया हुआ है कि राइट हम्म। टू फ्रीडम जो है ना ऑफ स्पीच आपको है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका फंडामेंटल राइट है, हम्म। तो मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूं हम्म। कि इतना भय क्यों व्याप्त है। हम्म। और देखिए, बाबा राव अंबेडकर जी ने आपको इतने अच्छे दो बहुत बहुत सारी अच्छी चीजें डाली उसमें। जो एक बड़ी चीज जो बाबा राव जी ने दी है, वो आपको फंडामेंटल राइट दिया है। और दूसरा तो जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया है। हम्म। और हमारे दुष्ट राजनेता शुरू से ही इन दोनों का जोर जोर से उल्लंघन करते रहे हैं। मतलब दुष्टता की पराकाष्ठा है। अब जी आप ये जी। बताइए, अभी आपने भाजपा ने 2019 में जो आर्टिकल 35A हटाया, शायद उसके पहले हो सकता है था कि आपने आर्टिकल 35A का नाम ही ना सुना हो। सुना था क्या? ना। नहीं सुना था। तो ये आर्टिकल 35A हमारे नेहरू जी ने, माननीय प्रथम प्रधानमंत्री पूजनीय और महापूजनीय, उन्होंने असंवैधानिक तरीके से बिना पार्लियामेंट में ले जाए प्रेसिडेंट पे दबाव बना के, क्योंकि प्रेसिडेंट ने जब इन्होंने आर्टिकल 35A भेजा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रेसिडेंट थे। जी। उन्होंने 8 आपत्तियां करते हुए उसे वापस कर दिया। हम्म। डू यू नो पंडित जी ने क्या जवाब दिया उसका? कि मैं आपकी सभी 8 आपत्तियों से सहमत हूं, लेकिन आप इसे जारी करें, मैं आपसे चाय पर चर्चा कर लूंगा। हम्म। मतलब असंवैधानिक कृत्य और दादागिरी और हम चाय पे चर्चा कर लेंगे, ये तीनों के तीनों कृत्य जो है माननीय जवाहरलाल नेहरू के, क्या बहुत ही अधिक घिनौने ढंग से असंवैधानिक नहीं थे? क्या कहना है आपका? ऐसा है सर कि और जो आर्टिकल जो है कि 35 के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, नहीं है। आप जानकारी छोड़ दीजिए। आप तो ये कहिए कि हाँ, आर्टिकल तो 35 एक घिनौना आर्टिकल था जिसके कारण कश्मीर की अब समस्या पैदा उसके हुई। बारे में जो है कि हम जो है कि कोई भी चीज जो है जब जानते ही नहीं है, तो उससे हम उसको जो है कि पॉजिटिव और निगेटिव बोलने में हमको कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब तो है उसमें कि हम आर्टिकल में क्या लिखा है चाहे ये ना जाने, लेकिन इस तरीके से अब जब आर्टिकल, 19 एक मिनट एक मिनट एक 35 मिनट, का आर्टिकल आर्टिकल जब मैं इस तरीके से आर्टिकल संविधान में घुसने का जो तरीका है वो असंवैधानिक है, ये बात तो कह सकते हैं ना। उसके लिए आर्टिकल 35 में क्या लिखा है इसका ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिना ज्ञान का हम कह रहे हैं कि ये चाकू है, सब्जी काटने के लिए है, और उसका उपयोग हम जो कि किसी के सीने को और उसके किसी के कत्ल में कर रहे हैं, तो ये तो नहीं, असंवैधानिक है ना। आप जा रहे हैं उसके कि यूज कैसा हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि संविधान एक दिया गया है, संविधान में कहा गया है कि यदि हमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो हमें पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा, और आर्टिकल 365 के तहत हमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को अपनाना होगा। जी। इतनी बात तो क्लियर है कि नहीं है? हाँ या नहीं? हम्म। है ना क्लियर इतनी? मैं तो इसका यदि मतलब आपके यदि आपके यदि कहने का यदि मतलब ये है कि यदि यदि कोई चीज पार्लियामेंट में नहीं ले जाई गई, यदि उसके संशोधन का प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, तो ये शुद्ध रूप से असंवैधानिक कृत्य कहलाया ना। बिल्कुल राइट, अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1935 का जो है कि आर्टिकल से यह आपके बताने के हिसाब से
यह जो है कि और यह जो है कि अधिकार देती है कि कोई भी जो है कि विधेयक जो है कि बिना पार्लियामेंट हाउस में पास हुए, दोनों सदनों से बिना पास हुए किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपका बिल्कुल कहने का मतलब यही है ना? बिल्कुल यही है कि हाँ, कि तो संविधान देखिए में जो है, जो आप विधेयक कह रहे हैं वो तो छोटी चीज है, ये तो संविधान का संशोधन है, राइट। तो जी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 365 में दी गई है, तो उसके पालन किए बगैर जो है छद्म तरीके से कोई आर्टिकल डालना और उसे रूल कहना, किताबों में ना छापना, वो हमारी घटिया सोच और घटिया प्रवृत्ति का दर्शायक है। क्योंकि ऐसा देखिए, है क्योंकि सर, देखो जस्ट ए मिनट, यदि हमारी सामान्य सोच होती तो हम किताबों में छापते, यदि हमारी सामान्य सोच होती तो हम उसे रूल कह के जो है ना लोगों को कंफ्यूज नहीं करते, राइट। तो ये एक, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बाबा राव आम्बेडकर ने तो अच्छा संविधान दिया, हालांकि उसमें 80% हिस्सा जो है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, लेकिन जो बाबा आम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन है वो दो मुख्य कंट्रीब्यूशन है जो हमें समझना पड़ेंगे। एक है फंडामेंटल राइट का और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। अब आप ये बताइए, हमारा फंडामेंटल राइट हमको कहता है कि राज्य सरकार या सरकार हमारे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड और रिलीजन, राइट। इन्होंने दुष्टतापूर्वक ऐसे सैकड़ों जो है ना वो बना दिए जो कि इस मौलिक जो है अधिकार के विरुद्ध है। अब आप ये बताइए। ये तो सर एक मिनट रोकेंगे आपको। हाँ, आप तो जो है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, हाँ उसकी बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी भी जो है कि जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन हम कहते हैं कि 1952 में ही जो है कि हिंदू कोड बिल जो है कि लाया गया। हाँ, मेरे ख्याल से 1956 में लाया था शायद, आई डोंट नो, हो सकता है आप सही हो। 1952 शुरू में ही, 56 में तो मर गए थे, और जब सरकार नहीं मरे तो 64 में है वो। अरे 56 नहीं थे, 64 में मरे। अम्बेडकर जी। अच्छा, नहीं अम्बेडकर की बात कर रहे हैं हम, अम्बेडकर की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो उनकी बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू की। नहीं तो वही ना, तो हम अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। जब उन्हीं के गवर्नमेंट में जो है लॉ मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप देखिए ये किसका वायलेशन है जो आप बोल रहे हैं, ये वायलेशन जो है फंडामेंटल राइट का नहीं है, ये वायलेशन है, एक जस्ट मिनट, ये वायलेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जो कि आर्टिकल 44 में दिया गया है। आर्टिकल 44 कह रहा है कि देयर विल बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आप इसे हिंदू कोड कैसे ला सकते हैं जब आपके संविधान का दिशा निर्देश है कि एक ही जो है ना तरीके की चीज जो है ना कानून बनेगा सभी लोगों के लिए, सभी भारतीयों के लिए, तो फिर आपने हिंदू कोड कैसे ला सकते हैं आप? तो ये तो संविधान की जो भावना है, संविधान की डायरेक्शन है, उसका उल्लंघन है। लेकिन इन लोगों ने तो हर जगह उल्लंघन किया। देखिए मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल 47 कह रहा है कि जो ड्रग्स हैं, शराब है, इंटॉक्सिकेटिंग चीजें हैं, ये विशेष तौर पर गरीब और दलितों के विरुद्ध जाती हैं, राइट। लिहाजा सरकारें जो है शराब, इंटॉक्सिकेंट मटेरियल, ड्रग्स आदि को प्रतिबंधित करेंगी। ये डायरेक्शन है संविधान का आर्टिकल 47 के तहत। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने गली गली में कलारी पहुंचा दी, पाउच पहुंचा दिए। आज जो है मालूम नहीं आपके यहाँ पे क्या स्थिति है, हमारे यहाँ तो ये स्थिति है कि जो मजदूर है वो पाउच पीता। आप कहाँ पर हैं सर? मैं भोपाल में रहता हूँ। अच्छा, भोपाल। तो वहाँ स्थिति वहाँ पर ये है कि आदमी पाउच पीता है और नमकीन खाता है, उसने खाना खाना बंद कर दिया है। और जिस मजदूर का पेशा मजदूरी करना है उसके शरीर में कंपन हो रहे हैं नए यंग लड़कों के। वो 5 घंटे 7 घंटे काम करने की स्थिति में नहीं है। मेरे फार्म हाउस में कुछ लोग आते हैं और कहते हैं सर मुझसे 12 बजे के बाद काम नहीं हो पाएगा। तो हमने उनको किस स्थिति में ढकेल दिया है भाई?
हम कितने दुष्ट लोग हैं कि सब अपने छोटे से वोट के लिए या जो है ना एक्साइज कमिश्नर जो है ना हर महीने एक सूटकेस पहुंचाता है उस लाभ के लिए हम अपनी देश की जनता के साथ कितना गड़बड़ी करेंगे। जब संविधान ये कह रहा है और हम वही तम्बाकू को बेच रहे हैं और उसमें बड़े बड़े घृणित जो है ना फोटो लगा रहे हैं। अरे भाई साहब, बेच ही क्यों रहे हो? यदि वो इतना हानिकारक है कि उससे इतनी बड़ी बीमारियां हो रही हैं तो भाई साहब आप क्यों बेच रहे हो? तो आपकी स्थिति तो जो है ना उस वेश्या से भी खराब है, क्योंकि वो वैसा तो अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए यदि अपने शरीर को बेच रही है, भैया आप क्यों कर रहे हो ये सब? कौन सी मजबूरी? हाँ, मतलब आप तो उस वेश्या से भी गए बीते हैं। इतने हैं हमारे घृणित जो है ना राजनेता, दे आर वर्स देन प्रोस्टिट्यूट। आप ये बताइए, इस देश में चपरासी बनने के लिए आदमी को साक्षर होना चाहिए, साचरित्र होना चाहिए। फिर ये राजनेता जो हमारे भाग्य के निर्माता हैं, कानून के निर्माता हैं, ये अनपढ़, गमार, बाहुबली, दल बदलू और सबसे घटिया भ्रष्ट क्यों होना चाहिए? और ये बताइए इनकी सोच कैसी है? यदि आज कोई भी राजनेता अपने कार्यकर्ताओं के बिना राजनेता नहीं बन सकता है। ये इतने दुष्ट हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए प्रताड़ित कराते हैं कि वो उनके दरबार में पहुंचे और फिर थोड़ी सी राहत दिला के उन्हें अपना चरण सेवक बना के रखें, अपने पैर दबवाएं। और जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं तो इन्हें तो चाहिए कि उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें टिकट दें, लेकिन ये कभी उनको टिकट नहीं देंगे। ये टिकट घटिया लोगों को देंगे, जो पैसा देगा उसको देंगे, जो अपराधियों को देंगे, बाहुबलियों को देंगे। तो हमारे राजनेता कितने घटिया हैं। उन्होंने ना उन्हें संविधान की चिंता है, ना उन्हें आदेश की चिंता है, और अकूट संपत्ति इकट्ठा करके जो है ना विदेशों के बैंक में जमा कर दिया है। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था हम ले आएंगे, हमें तो कहीं 5 पैसे भी आते नहीं दिख रहे हैं। आपको दिख रहे हैं क्या? साहब एक चीज बताएं। हाँ, ये जब तक भारत की जनता को जितने तो वो जो है कि नीतियां ऐसी बन रही हैं कि भारत की जनता जितने बेरोजगार होंगी हमारा उतने ही दुकान चलेगी। बस राइट। आपने बहुत ही सटीक बात कही, बहुत सही बात कही उन्होंने। आपने बहुत ही सटीक बात कही। और मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अंग्रेजों ने जो नियम, कानून और नीतियां बनाई थी वो भारतीयों के विकास के लिए और भारतीयों की सेवा के लिए नहीं बनाई थी। उनकी बड़ी घोषित पॉलिसी थी कि भारतीयों को अपमानित करना है, पीड़ित करना है, उनमें हीन भावना पैदा करना है और उन्हें प्रक्रिया में फंसा के बरसों वर्ष तक जो है ना नचाना है। ये घोषित प्रक्रिया होने के बाद हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने वही सब नियम, कानून, प्रशासनिक व्यवस्था, जुडिशियल व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी। ये बड़ी लज्जा का विषय नहीं है? और 75 वर्ष के बाद भी वह हमारे ऊपर थोपी हुई है जी। आप मुझे ये बताइए, मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से जो है ना 5 प्रण लिए थे, जिसका दूसरा प्रण था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये कॉलोनियल रूल्स, जो कि भारतीयों को अपमानित करने के लिए, पीड़ित करने के लिए, उनमें हीन बाधा पैदा करने के लिए और उन्हें फंसा के रखने के लिए बनाए थे, इनमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुलामी की सड़ांध नहीं आती है? बदबू नहीं आती है? क्यों नहीं आती है? यदि आपके सोच और चिंतन का ये विषय नहीं है तो बदलाव कैसे आएगा? आप मूर्ख बनाएंगे। लाडली बेटी फलाना, लाडली बहना। अरे बहना को ठीक कर दो ना, बहना को समृद्ध बना दो, उनको, बहना को जो है ना कोई तंग ना करे, बहना का कोई रेप ना करे, ऐसे हालात पैदा करो। क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि किसी की औकात नहीं है कि अपराध कर दे। औकात नहीं है, और किसी से धोखे से अपराध हो जाएगा तो बिना रिपोर्ट के जाके थाने में कॉन्फेस करेगा, क्योंकि उसकी औकात नहीं होगी प्रक्रिया को झेलने की। ऐसा भारत पैदा हो सकता है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो जो है ना 2017 से चिल्ला रहा हूँ कितनी कैसे किया जाएगा, और वो नेशनल पुलिस मिशन बन गया, उसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि राजनेता ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं, राइट। तो हमने कहा कि हम इन राजनेताओं को पराजित करने का ही मॉडल निकाल देते हैं, और हमारे नरेंद्र सिंह जी आपको समझाएंगे कि वो मॉडल कितना पावरफुल है
और आपसे भी कहेंगे कि आप भी जुड़िए, क्योंकि उसमें 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और आपको किसी के सामने वोट मांगने भी जाना नहीं पड़ रहा है और सभी राजनेता पराजित हो जा रहे हैं। ना आपकी कोई होर्डिंग लगेगी, ना आपका किसी पेपर में नाम छपेगा, ना आप टीवी चैनल पे आएंगे और सभी राजनेताओं की जमानतें जब्त हो जाएंगी। ऐसे चमत्कारी मॉडल के बारे में आप नरेंद्र सिंह जी से नहीं समझना चाहेंगे? बिल्कुल डिस्कशन हो रहा है। हो रहा है। तो नरेंद्र सिंह जी, आपने इनको इस मॉडल को बताया कि नहीं बताया अभी तक? अभी मॉडल नहीं बताया, मॉडल इनके व्हाट्सएप पे डालता हूँ हाँ। अभी तो। और इसको ये समझेंगे क्योंकि ये लेक्चरर हैं इंग्लिश के। अच्छा। और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे कॉलोनी में ही रहते हैं जी। और सबके साथ एक अच्छा सद्भाव भी आपका रहता है सर। नहीं, देखो, अब जो है हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें लोगों को एजुकेट करके जोड़ देना है और उन्हीं के सिर पर सत्ता का ताज भी रख देना है। और मैथिली शरण गुप्त जैसे चाणक्यों की फौज जो है जमीन पे 21 लक्षों सहित वो बदलाव ले आएंगे, क्योंकि ये इन लोगों की सोच और चिंतन का विषय नहीं होगा। अभी मैं एक मजदूर के नेता से बात कर रहा था, अभी मैं उसको शेयर करता हूँ। आप ये देखना कि जो है ना मजदूर किस तरीके से जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेंगे। अरे जब मजदूरों को ये सब चीजें मिलेंगी तो क्यों नहीं जुड़ेंगे? अरे हम मजदूरों को समृद्ध बना देंगे, उनकी जिंदगी बदल देंगे। फ्री भी नहीं बांटेंगे। फ्री भी की दुष्टता ये केजरीवाल और ये सब बाकी लोग करते हैं नेता। फ्री भी हमारे नजरों में एक वो कोड है जिससे आप आदमी से आदमी का जो है सम्मान जो है ना छीन ले रहे हो। देखिए, मानव के 2 गुण हैं, सम्मान और श्रम। फ्रीबी से ये दोनों चीज ही छीन ली जाती हैं। तो फ्रीबी बांट के ये हमको मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दे रहे हैं। इतने दुष्ट हैं ये लोग और ये इनको लज्जा नहीं आती है और हमको मूर्ख बनाते हैं कि 500 दे देंगे, 1000 दे देंगे, पेंशन दे देंगे, फलाना कर देंगे। अरे भाई साहब, आप मुझे समृद्ध क्यों नहीं बना रहे हो? नेचर ने तो हमें समृद्ध बनाया है, आपने कृपण बनाया है मुझे। इतने पावरफुल मॉडल हैं, ये देश बदल जाएगा, युग परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो नरेंद्र सिंह जी, मैं चाहूंगा जी सर, मैं इनको बेसिक चीजें मैं दे रहा हूँ अभी आपको। हाँ, इनको अब हमारा कोई अच्छा सा वो भेज दीजिए, कुछ डॉक्यूमेंट भेज दीजिए जिसको ये पढ़ के और फिर सेकंड लेग का अपन डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा, है ना? नहीं, मैं इनको शाम की मीटिंग में भी मैं इनको कॉलिंग करता हूँ कि आप शाम को हमारे पैनल पे नहीं, लेकिन शाम के पैनल पे जो है वो बहुत ज्यादा चीजों को एलाबोरेट नहीं करते ना, अपन जनरल बातें करते हैं, ठीक है? राइट। तो इनको अध्ययन करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ जी, बिल्कुल। इन्हें जो है ना कुछ वीडियो सुनना पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर लीजिए 21 लक्षों का, इसका उसका, तो वो इनको वो देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा क्या बदलाव आने वाला है। और आप ये देखिए कि आप जीत रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टी हार रही हैं और आप ही कह ही नहीं रहे हो कि मुझे वोट दो। आप ये कह ही नहीं रहे हो कि मुझे जिताओ। आप क्या कह रहे हो? भैया क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाओ, चाहे विचाराधीन सदस्य के बतौर जुड़ जाओ। यदि अभी सोचने मॉडल है वो मैं इनको दे रहा हूँ, एक जो हमारे लक्ष्य हैं उसको ये पढ़ें, उसको समझें और नहीं, और वो ये भी समझें कि जुड़ने के लिए जो है आप विचार कर रहे हैं तो विचाराधीन सदस्य में जुड़ जाइए। यदि आपने विचार कर लिया है और आप पर्दे के पीछे ऑपरेट करना चाहते हैं तो क्राइम फ्री भारत के शपथकृत सदस्य बन जाइए। यदि जो है आपको लगता है नहीं हम पर्दे के आगे लग के लड़के खुद जो है ना चंद्रगुप्त बनेंगे तो शपथकृत चंद्रगुप्त बन जाइए, मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ जी। तो ये सब चीजों को भी, क्योंकि ये जो जहाँ पे हमने ये चीज पोस्ट की है वो भी उनको दीजिए, क्योंकि ये चीज जो है ना वो 21 लक्षों में नहीं लिखा है ना। जी, बिल्कुल। तो आप उनको दीजिए, ठीक है ना? जी सर। और इनका अपना नंबर और मुझसे शेयर कर लीजिए, ठीक है ना? तो दैट जो है ना हम उसको सेव कर लेंगे। और ये जब भी इनको लगता है ये हमसे बात कर पाएंगे। और हर रात 9 बजे हम लोग की कॉन्फ्रेंस होती है, वो ऐप के माध्यम से होती है। तो ये फुर्ती से ऐप डाउनलोड कर लें जिससे ये मीटिंग में सम्मिलित हो पाए, क्योंकि मीटिंग में तभी सम्मिलित हो पाएंगे जब ऐप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वो मीटिंग ऐप के अंदर से होती है। जी सर, मैं वो कर देता हूँ, ठीक है? तो यदि और कोई प्रश्न नहीं है तो इसको वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।